एक वाकया याद आया। एक बार अमिताभ बच्चन जब अपने करियर के सक्सेस पे थे, पीक पे, पूरी दुनिया जानती है, आज भी वो काम करते हैं। अभी गुड बाय मूवी आई है, देख के जरूर आइए, बहुत अच्छी मूवी, मैंने कल ही देखी, थोड़ा थोड़ा रिव्यू भी देता रहता हूँ आपको। गुड बाय मूवी में अमिताभ बच्चन का काम बहुत अच्छा है। तो जब अपने पीक पे थे तो एक बार एरोप्लेन में यात्रा कर रहे थे। जब एरोप्लेन में यात्रा कर रहे थे तो जितने साथ के लोग थे जो उस में बैठे हुए थे, उस एयरबस में, वो सब अमिताभ की झलक पाने के लिए, उनको छूने के लिए बेचैन थे। कोई ऑटोग्राफ लेना चाहता था, ये उस समय की बात है जब मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे। कोई ऑटोग्राफ लेना चाहता था, कोई हाथ पे साइन करा लेना चाहता था, कोई एक बार हाथ छू लेना चाहता था। भाई स्टार की पावर होती है, तो वो पावर को एंजॉय कर रहे थे। वो देख देख के वो बहुत खुश हो रहे थे। उन्होंने खुद बताया कि वो बहुत एंजॉय कर रहे थे कि लोग इतना पागल उनके लिए। उसी एयरबस में एक आदमी चप्पल पहने हुए, शर्ट बाहर निकली थी, विंडो वाली सीट पे बैठा था और वो किताब पढ़ रहा था। एक पूरे एयरबस में 80 लोग अगर थे तो 79 इंक्लूडिंग अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को माइनस करिए तो बचे कितने, 78, एक उनको अलग कर दीजिए। 78 लोग अमिताभ बच्चन के पीछे लगे थे। अमिताभ बच्चन के साथ फ़ोटो खिंचवानी थी उन्हें, ठीक। उस समय याशिका के कैमरे आते थे तो उसमें फ़ोटो खिंचवानी थी उन्हें। अलग अलग तरह से अमिताभ को वो अपने साथ मेमोरी में ले जाना चाहते थे। एक आदमी किनारे बैठा था, वो ध्यान ही नहीं दे रहा था। तो नेचुरली यही होता है, अगर कोई हम पे ध्यान नहीं देता तो हमारा ध्यान उसी की तरफ चला जाता है कि भाई वो क्यों नहीं देख रहा है। और फिर इतना सिंपल आदमी रबड़ की चप्पल पहने हुए, ये हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, तो और गुस्सा चढ़ती है कि मैं इतना बड़ा स्टार और मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। ये तो गुस्सा चढ़ गई। उन्होंने कहा ये कैसे मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो वो साहब उनके बगल बैठ गए, जाके बगल बैठ गए। उस आदमी ने फिर भी ध्यान नहीं दिया। तो अमिताभ ने कहा कि मैं बातों को आगे बढ़ाना चाहता था, तो मैंने कहा कि हेलो। तो उधर से आवाज़ आई हेलो। उन्होंने कहा आपने मुझे पहचाना? तो उस आदमी ने कहा नहीं। अमिताभ बच्चन को आश्चर्य हुआ कि दुनिया उन्हें जानती, ये आदमी नहीं जानता। तो अमिताभ ने कहा मैं अमिताभ बच्चन। कहने लगे अच्छा हेलो हेलो। तो उन्होंने कहा अमिताभ बच्चन ने, मैं फिल्मों में काम करता हूँ, मैं हीरो हूँ। तो उस आदमी ने कहा मैंने एक ही मूवी देखी है बहुत पहले, तो मैंने देखी नहीं है, सॉरी, बट वेरी गुड, कीप इट अप। अमिताभ बच्चन की रगों में खून पूरा सूख गया। अब गुस्सा चढ़ने लगी कि वो आदमी आखिर क्यों नहीं इनसे बात कर रहा है, जबकि पूरे एयरबस में इतने पैसेंजर थे, सब पागल हो रहे थे। अब एयरबस पहुंचने लगी, एरोप्लेन पहुंचने लगा अपने गंतव्य की तरफ, डेस्टिनेशन की तरफ। जब बिल्कुल लैंड हो गया है एरोप्लेन तो सब उठने लगे। अमिताभ ने कहा आप तो जा ही रहे हैं। तो अमिताभ ने हाथ मिलाया उनसे, कहने लगा क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? अमिताभ ने पूछा। तो उन्होंने कहा यस, आई एम JRD टाटा। कैन यू इमेजिन? अमिताभ बच्चन ने कहा उस समय मुझे समझ में आया, एवरी लाइन है सुपर लाइन। अमिताभ के बगल में बैठे थे इंडिया के सबसे बड़े उद्योगपति JRD टाटा, रतन टाटा के पिता। कैन यू इमेजिन? उन्होंने मूवीज़ ही नहीं देखी थी, चप्पल पहने, शर्ट बाहर निकली हुई, इंडिया का इतना रिचेस्ट आदमी, और उसको कोई नहीं जानता था। अमिताभ को सब जानते थे, वो अमिताभ को नहीं जानता था। तो एवरी लाइन है सुपर लाइन। हर आदमी का बाप भगवान ने इसी दुनिया में बनाया है। इसलिए हमेशा झुक के रहिए, विनम्र रहिए, हम्बल रहिए। पेड़ पे जब फल लगते हैं तो पेड़ झुक जाता, अकड़ के नहीं खड़ा होता है, विनम्रता के साथ, ठीक। अब आगे देखिए, जैसे आपको DDX करना है, x की पावर 9 प्लस cos x प्लस रूट x प्लस 10, तो आपको कुछ नहीं करना, DDX को अंदर ले जाना है। DDX x टू द पावर 9 DDX cos x प्लस DDX रूट x प्लस DDX 10। 9 को बाहर निकाला, 9x की पावर 9 माइनस 1, अभी ये फॉर्मूला बताया। cos x का माइनस sin x, रूट x का 1/2 रूट x और 10 का 0। 9x की पावर 8 माइनस sin x प्लस 1/2 रूट x इज द आंसर। पहला सवाल देख लीजिए। प्लस और माइनस में DDX अंदर चला जाता है,
डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब एक क्वेश्चन करेंगे मल्टीप्लिकेशन का और एक क्वेश्चन करेंगे डिवीजन का, बस हमारी क्लास में इतनी देर आपका साथ और। क्लियर? अगला ddx x log x। अब देखिए यहाँ दो फंक्शन है। अभी आपको फॉर्मूला बताया था, इसमें पहले फंक्शन को छोड़ो ddx ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन को छोड़ो ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब x को छोड़ दिया, इसका ddx होता 1/x, x का होता है 1, ये और ये कट गया, 1 प्लस log x, आंसर हो गया। देखिए ध्यान से, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन जब होता है, लीव फर्स्ट डिफरेंशिएट सेकेंड प्लस लीव सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएट फर्स्ट, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, x का 1 होता है, ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग एक सवाल और करेंगे जिसमें हम डिवीजन में सीखेंगे ddx कैसे होता है। हमारा काम है कम देर में मैक्सिमम कंटेंट आप तक पहुंचाना। देखिए ddx x² अपॉन e की पावर x, ये देखिए दो फंक्शन का डिवीजन है। अब इसमें ddx कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। हमने अभी आपको बताया था ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, लीव डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट न्यूमरेटर माइनस लीव न्यूमरेटर डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर। x² का 2x हो गया, e की पावर x का e की पावर x हो गया। अब देखो मेरे बच्चों, e की पावर x इंटू एक्स कॉमन, 2 माइनस एक्स अपॉन e की पावर 2x, ये आपका आंसर हो गया। तो आज की क्लास में जो हम लोग ने सीखा वो था डिफरेंशिएशन। अगली क्लास में आपकी दोस्ती कराऊंगा इंटीग्रेशन से, और विश्वास मानिए फिजिक्स आपकी दोस्त बन जाएगी अगर आप हमारे साथ यूं ही रहेंगे। तो हमारे साथ ट्यूनिंग करिएगा हमारे चैनल फिजिक्स पावर में, और आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। लेकिन मेरी बातों से मोटिवेट होने की जगह मेरी बात सुन के खुद को मोटिवेट करिए, आप खुद में स्किल डेवलप करिए आप, क्योंकि पढ़ना आपको है, एग्ज़ाम आपको देना है, मुझे नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर, बाय बाय।